श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार का अपना ही अलग महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री व्रत। ये हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं कि इस व्रत का महत्व और कथा और पूजा विधि। वट सावित्री व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान भगवान का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी संबंध सही होते हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई लोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प करती हैं। साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक बटोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाकर धूप दिखाएं और लाल कलावे को वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाएं। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री विशेष महत्व रखती हैं। इन सामग्रियों के बिना व्रत अधूरा रह जाता है, अतः भोजन करते समय इन चीज़ों का होना आवश्यक है। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। तारांकन सावित्री सत्यवान की मूर्ति। तारांकन बांस का अर्थात तारांकन लाल कलावा, तारांकन बरगद का, तारांकन मिट्टी का दीपक, तारांकन घी, लीची और अन्य फल आप ले सकते हैं। बताशे, रोली, कुमकुम, कपड़ा 1.25 मीटर का, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, दूर्वा घास, चावल अक्षत, सुहाग का सामान आदि ये अन्य चीज़ें ले सकते हैं। भिगोया हुआ चना और स्टील या कांसे की थाली आप ले सकते हैं। मिठाई ले सकते हैं। घर में बना हुआ पकवान आप बना सकते हैं। जल भरा हुआ कलश और एक यशोपति जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अश्वपति सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सत्यवान से विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के अपने साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था कि इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिंह पर तेज दर्द हुआ और वृक्ष से आकर नीचे गिर गए और सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। सावित्री ने देखा कि यमराज
सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था और सत्यवान को अपना सफ़र अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट मिल जाए। ये वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर देखा कि सावित्री पीछे चल पड़ी हैं। तब यमराज ने कहा कि सावित्री को एक और वर मांगने को कहा और मुझे 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वर देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री देख कि सत्यवान जीवित हो गए हैं, वट वृक्ष के पास आई। वो उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त होगी और उन्हें राजपाट अपना वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को 18 मई तिथि को 2023 रात 09:42 से शुरू होगी। इसका समापन 19 मई 2023 को रात 09:22 से होगा। ये व्रत 19 मई को रखा जाएगा। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।